दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने बात की थी गदर आंदोलन की पूरी कंप्लीट चर्चा हम लोग कर चुके थे और उसमें हम ये बात किए थे कि गदर आंदोलन के कमज़ोर होने के 2-3 कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण था कामागाटा मारू प्रकरण, आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दूसरा था फर्स्ट वर्ल्ड वार और तीसरा था लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो जो कामागाटा मारू प्रकरण होता है दोस्तों, वो गदर आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच यह घटना घट जाती है 1914 ईस्वी में। इसके तहत कनाडा सरकार अप्रवासियों के लिए एक कानून बनाती है और उस कानून के तहत ऐसे भारतीयों को कनाडा आने से रोक दिया जाता है जो भारत से सीधा कनाडा नहीं आया। उसी दौरान नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट थी, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा आने के लिए सुविधा प्रदान कर दिया जाता है। इस बात को लेकर उत्साहित होकर सिंगापुर में ठेकेदारी कर रहे गुरदीप सिंह, सिख थे एक, वो गुरदीप सिंह ने कुछ अपने कामागाटा मारू जहाज़ किराए पर लेते हैं और उस किराए के जहाज़ पर 376 यात्री को वैंकूवर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी समय कनाडा सरकार अपने अप्रवासीय कानून की खामियों को दूर करते हुए 35 भारतीय को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी जाती है। और जैसे ही कनाडा जहाज़ प्रवेश करती है, बंदरगाह पर पहुंचती है, बंदरगाह से पहले जहाज़ को घेर लिया जाता है और उस पर बुरी तरीके से उस पर अत्याचार किया जाता है। उसी दौरान 3 लोग सामने आते हैं दोस्तों, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह। इन तीनों ने मिलकर एक तटीय समिति का गठन करते हैं और इस समिति के माध्यम से वह कनाडा सरकार के इस फैसले का विरोध भी करते हैं। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध हो जाती है और कनाडा सरकार, उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के कारण जहाज़ को वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर रोक लिया जाता है, जहां पर पुलिस प्रशासन और पब्लिक में हिंसक झड़प हो जाती है, जिसमें 18 से अधिक लोग मारे जाते हैं, 200 से अधिक लोग घायल होते हैं और कुछ बचने में सफल हो जाते हैं। यही है कामागाटा मारू प्रकरण की घटना।